पहले बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं एक बहुत ही प्रचंड कट्टर सनातनी हूँ और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। इस तरह की बातें करेंगे आप नहीं 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 मुझे पता है मैंने आपसे ये कहा क्या कि आप बाबर या हुमायूं के बैकग्राउंड के हैं? मैंने आपसे कहा क्या आपके पूर्वज मुगल है? भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मारकाट वाला हिंदुत्व है, आक्रामक हिंदुत्व है, हिंसक हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का। और इस देश में हिंसक हिंदुत्व की जगह नहीं हो सकती। हिमांशु जी, आपका हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, आपका हिंदुत्व इससे ज्यादा गंदी टिप्पणी और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, वो हिंदुत्व सही सिखाता है, भाजपा का हिंदुत्व हमला करना सिखाता है। भाजपा का हिंदुत्व हिंसक हिंदुत्व है। जय श्री राम दोस्त। बीजेपी के बहाने सनातनियों को गाली देकर मुस्लिम वोट बैंक बटोरने की राजनीति से क्या अखिलेश यादव यूपी में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या अब अखिलेश यादव के पास यही रास्ता बचा है कि बीजेपी को आतंकी संगठन कहकर अपनी राजनीति को बचाएं? आइए देखते हैं इसी पे जोरदार। देखिए हिमांशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो हिंदुत्व जो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जो हिंदुत्व के बारे में बताया था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हिमांशु जी, आपका हिंदुत्व क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और आपका अशोक यादव जी का हिंदुत्व क्या है? मैं बता रहा हूं हिमांशु जी, जो देश का हिंदुत्व है वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व है। हाँ। वो सहिष्णुता और समावेशिता का हिंदुत्व है, जो हमें स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया था कि समावेशी, सबको साथ लेकर सार्वभौमिक स्वीकार्यता का हिंदुत्व है देश का, और सहिष्णुता का हिंदुत्व है देश का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मारकाट वाला हिंदुत्व है, आक्रामक हिंदुत्व है, हिंसक हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। और इस देश में हिंसक हिंदुत्व की जगह नहीं हो सकती। हिमांशु जी, अब ये इससे बड़ी सहिष्णुता की परिभाषा आपको क्या चाहिए कि आप हिंसक भी बोल रहे हैं हिंदू को, आप आतंकवादी भी आपने यहाँ पर बोल दिया है, आप हिंदू आतंकवादी संगठन नाम भी आप लोगों ने गढ़ दिया है, और उसके बावजूद भी आप सोचिए समझिए कि आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन बाकियों से जान लेता हूं। देखिए हिमांशु जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो लोग ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, लगता है कि सनातन धर्म को कैसे गाली देनी है। ये सुरेश यादव का बयान नहीं है, ये अखिलेश यादव का बयान है, जो अपने विधायक के द्वारा वो सनातन धर्म पर हमला करने के लिए उन्होंने दिलाया है। आपको ध्यान में होगा दिग्विजय सिंह ने भी एक समय में भगवा आतंकी शब्द एक प्रयोग किया था। आज क्या हाल है दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी का? और प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाने के बाद लंबे समय तक क्या हाल है अखिलेश यादव का? राजनीति में इतना नीचे गिर गए हैं अखिलेश यादव कि अब अपने विधायकों को हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और सनातन धर्म की सहिष्णुता भी आपने स्वयं बताई। अभी किसी और धर्म के प्रति एक शब्द भी इस तरह का प्रयोग किया गया होता तो सरतन से जुदा होने के नारे लग गए होते और अशोक यादव अपने पांव से चलकर स्टूडियो नहीं पहुंच पाए होते। तो ये देखिए, आप लोगों का जो हिंदुत्व है ना, देखिए आप लोगों का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व देश को स्वीकार नहीं भाई साहब, का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग सिखाता है, ज्यादा गंदा, इससे ज्यादा गंदी टिप्पणी और कुछ हो नहीं सकती। और ये जो बीच में बोल रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आपका हिंदुत्व की वजह से नहीं, हिंदुत्व मॉब लिंचिंग वाली बात कहां से आई? हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, इसका कोई उदाहरण बताइए ना प्लीज। जिसने हिंदुओं को, एक मिनट सुनिए ना अशोक यादव जी, हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, ये कैसे आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप? हिमांशु जी, मेरी बात को आप काटिए मत। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है। कैसे? बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, नहीं सिखाता है? अच्छा ठीक है, एक मिनट आप पर्सनल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शुक्ला जी एक मिनट, एक चीज और क्लियर हो जाए प्लीज। शुक्ला जी एक चीज और क्लियर हो जाए। यादव जी सुनिए ना, अगर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी इसका जवाब देगी। लेकिन अब जब आप हिंदू शब्द के साथ आतंकवाद जोड़ देते हैं, जब आप हिंदुत्व के साथ मॉब लिंचिंग और आतंकवादी जोड़ देते हैं, भले ही वो आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हो, तो लेकिन जो तमाम करोड़ों से सनातनी हैं, क्या उनको आप यहां पर आघात नहीं पहुंचाते हैं? उनको बुरा नहीं लगेगा? उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? जो हिंदू हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? बस ये आपसे पूछ रहा हूं, बस बताइए। हिमांशु, मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं सब बताऊंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के तहत, बात समझिएगा, अपने हिंदुत्व को जस्टिफाई करने के लिए समाज में हमले करवाती है, हिंसा करवाती है,
हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी के उस छद्म हिंदुत्व का विरोध करते हैं। वो आपका असली हिंदुत्व नहीं है मनीष जी, मांगनी चाहिए इस बात पे। वो आपका छद्म हिंदुत्व है। सीधे और छद्म हिंदुत्व देश को कभी स्वीकार्य नहीं है। देश को जो स्वीकार्य है वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व स्वीकार्य है। मैंने आपसे ये देखिए, मैं फिर पूछ रहा हूँ, देखिए अशोक यादव जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो वास्तव में जो लोग हैं, जो हमारे देश का हिंदुत्व है, जो हमारा हिंदुत्व है, जो आपका हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है हिमांशु जी। अच्छा, वो हिंदुत्व हमें सहिष्णुता सिखाता है। भाजपा का हिंदुत्व हमला करना सिखाता है। भाजपा का हिंदुत्व हिंसक हिंदुत्व है। सबसे पहले बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं एक बहुत ही प्रचंड कट्टर सनातनी हूँ और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। और मैंने और मेरे जैसे तमाम जो हिंदू हैं इस देश के अंदर सनातनी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी अदना से छुटभैया विधायक को यह अधिकार नहीं दिया है कि भारतवर्ष के हिंदुओं को बोल दे खड़े होकर के कि ये आतंकवादी है। और फाजिल अहमद जैसे जो लोग हैं वो आ करके यहाँ पर वर्बल लिंचिंग करें और एक महिला को बोलने ना दे, इसका अधिकार नहीं, ममता जी एक बात क्लियर करवानी है। ममता जी एक बात क्लियर करवानी है। फाजिल अहमद, एक मिनट, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जब ममता जी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए प्लीज सुनिए फाजिल अहमद जी, जब ममता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, फाजिल जी को डाउन करिए, फाजिल जी एक बात सुननी पड़ेगी आपको, सुनिए। जब ममता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, बहुत गर्व के साथ इन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं और आतंकवादी नहीं है, तो आपने कहा कि आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। क्या नहीं होगा इनके कहने से? तो मनीष शुक्ला नहीं तो आप क्या इनको आतंकवादी बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप इन्हें? आप इनको क्या बोल रहे हैं? ममता काले को मनीष शुक्ला जब बोल रहे थे हमारे बीच में, मनीष शुक्ला किसी भी आतंकी समर्थक को नहीं इनकी बोलने आवाज देंगे। नहीं सुनाई दी थी। फाजिल अहमद राष्ट्र को बताओ क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं आतंकवादी हूँ। फाजिल अहमद, आप मुझे आतंकवादी करार कर रहे हो। आपने अभी मुझे आतंकवादी बोला, आपने अभी मुझे आतंकवादी बोला नेशनल टेलीविजन पर। आपके कहने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए आतंकवादी हूँ, और आप जैसे छुटभैया नेता आकर के मुझे आतंकवादी बुलाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक अदना सा जो विधायक है वो आकर के हम हिंदुओं के ऊपर बोलेंगे आतंकवादी, और आप उनके प्रवक्ता बन जाएंगे। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? पुलिस को मारेगा इंस्पेक्टर सुबह हिंदू बच्चा फाजिल अहमद, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुनिए फाजिल अहमद साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ममता काले जी जिस बैकग्राउंड से आती हैं, वो उस बैकग्राउंड से आती हैं जिन्होंने इस देश के लिए और सेना में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, आप बिल्कुल नहीं, मुझे पता है। मैंने आपसे ये कहा क्या कि आप बाबर या हुमायूं के बैकग्राउंड के हैं? मैंने आपसे कहा क्या? आपके पूर्वज मुगल हैं? अरे मैंने आपसे कहा क्या आपके पूर्वज मुगल हैं या फिर ऐसा है? अभी आप तय करेंगे कि मैं तय करूंगा? कौन तय करेगा ये? आप अछूत थे इसलिए उनका अपमान कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा बैकग्राउंड किसी का है? मुद्दे की बात से इधर उधर पलटते रहेंगे। बाबा साहब जी का अपमान किसी ने नहीं किया है। और सुनो फाजिल अहमद, आपका ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे साथ इस तरीके से बात करें, समझे? अपनी गरिमा ठीक है, रखिए, अपने सीमा मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट फाजिल अहमद को डाउन कर। फाजिल अहमद साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज डाउन। एक मिनट ममता जी, इसकी वजह क्या है? क्यों हिंदुत्व को आतंकवाद, ममता जी क्यों जोड़ा जा रहा है इस शब्द को? हिंदू आतंकवादी संगठन जो बीजेपी को बताया जा रहा है, या आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? उसके बाद आदर्श जी के पास जाऊंगा, बताइए। धन्यवाद हिमांशु जी, सबसे पहले दुख की बात यह है कि इस प्रकार का शब्द एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकला है जो स्वयं भी एक प्रैक्टिसिंग आई एम श्योर हिंदू हैं, और अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं तो उनकी जो छोटी सोच है हिंदुत्व के बारे में वो दिखाई देती है। जस्ट बिकॉज आज वो माननीय एमएलए बन गए हैं तो वो कुछ भी बोलेंगे क्योंकि वो उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है तो नहीं चलेगा। और देखिए 100 बात की एक बात है, ये सब लोग जो सनातन को अटैक करते हैं भाजपा के माध्यम से, वो एक उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो इस देश में तमाम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको आतंकवादी बोलते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस देश के अंदर इजाद किया और उसके बाद बोला कि जो लोग भी भगवा पहनते हैं, जो भगवा का सम्मान करते हैं, जो पूजन पठन करते हैं मंदिरों में जाकर, वो सारे आतंकवादी हैं। और आज मेरे भाई बोल रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, मैं उनसे बड़े सम्मान से पूछना चाहती हूं कि आपने बोला कि लिंचिंग हो रही है जब से भाजपा की सरकार आई। आप मुझे बताइए कि जब से महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है यूपी के अंदर, तब से वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा, और कोई करने की कोशिश करता है तो उसको सजा मिलती है कानून के तहत। इस देश के अंदर जिस प्रकार के आतंकी हमले होते थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ये बहुत सोचा समझा बयान है। और ये बयान जो दिया गया है ये सोच करके दिया गया है कि जिस उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां पर शांति है, सौहार्द है, वहां पर दंगे हो और समुदाय विशेष को
बरगलाने के लिए, अपनी राजनीति को साधने के लिए ये बयान दिया गया है, ये समझने वाली बात है। समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप बड़े जोर शोर से संबल की बात करते हैं, वो संबल जहां पर जो हिंदू था वो 45% से 15% हो गया, और मुस्लिम यानी समुदाय विशेष वहां पर 55% से 85% हो गया। कत्लेआम वहां पर इन लोगों ने करा दिया, आज तक किसी ने बोला नहीं। हिंदुओं के मोहल्ले खाली हो गए, बेचारे हिंदुओं को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने ही घर से, अपने ही शहर से, अपने ही मोहल्लों से पलायन करना पड़ गया, और फाइनली महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनकी आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनना पड़ा, और ये इस प्रकार की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। एक बात फिर पूछता हूँ अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, एक बात फिर पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, एक बात फिर पूछता हूँ, क्या हिंदुत्व और आतंकवाद जो शब्द जोड़ा गया है, समाहित किया गया है, क्या आपकी नजर में ठीक है? फिर पूछता हूं मैं आपसे, सोच समझ के बोलिएगा प्लीज। हिमांशु जी देखिए, अभी हमारी बहन ममता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर इनकी आवाज उठी होती जब योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा गया, क्या वो हिंदू नहीं थे बहन जी? जिन पिछड़ों दलितों का आरक्षण योगी सरकार ने लूटा, अशोक यादव जी, हिंदू नहीं थे? संक्षेप में पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। पिछड़े दलित अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं? एक मिनट, तो यहाँ भी आप एक मिनट डाउन करिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि पिछड़ा दलित किसका क्या हो रहा है। यहां पर भी आपने एक तरफ का चुना जो सहूलियत के हिसाब से है, आपने दूसरी तरफ का नहीं चुना, और यही कहा जाता है सिलेक्टिव अप्रोच। अभी संभल में, कानपुर में, अलग अलग जगह 2-2 साल, 250 साल, 150 साल पुरानी बावड़ी मिल रही है, मंदिर मिल रहा है, उस पर कहीं कुछ नहीं कहा गया। जिस पर कब्जा कर लिया गया था उस पर कुछ नहीं कहा गया, जिसको ढककर ताला लगा दिया गया था उस पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कोर्ट के आदेश से सर्वे होता है तो वहां पर आ जाते हैं और कहा जाता है कि यहां पर दंगा कराने की साजिश। आप सोचिए ये सिलेक्टिव अप्रोच किस लिए, और ये क्यों संदेश दिया जा रहा है हिंदुत्व और आतंकवाद को जोड़कर जनता के बीच में, और किस लिए दिया जा रहा है? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।